तो मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे कैंडिडेट के रूप में मेरा चुनाव किया। सुनील, और उसके साथ ही मैं अपनी जनता का, अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिस प्रकार से मेहनत और लगन से काम किया, जिसके कारण पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, कि जिस मिशन को लेकर हम चले और जो 10 साल में हमने काम किया उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कांग्रेस के मुकाबले में 10 गुना से भी ज़्यादा काम किया और जनता भी इस बात को स्वीकार करती है कि हमने ज़्यादा काम किया है और निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कि रोड शो में जिस प्रकार से आज जनता का बहुत बड़ा जन समर्थन हमें मिला और मैं समझता हूँ कि सबकी अपेक्षाओं से भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोड शो था। वो साफ दर्शाता है कि जनता का जो प्यार है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए जो आशीर्वाद है, मैं उससे अभिभूत। सर, ये अनिश्चितता की स्थिति कांग्रेस की हमेशा से ही रही है, सुनील, चाहे वो संगठन के बारे में है, चाहे वो अपने कैंडिडेट देने के बारे में। सर, वो संगठन का भी निर्णय नहीं कर सके और आज तक टिकटों का निर्णय भी कर सके। सर हुड्डा, आप सभी जानते हैं कि चुनाव का समय है और सबसे पहले तो मैं अपने सढौरा क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ इस उपलक्ष्य में। और आपने देखा कि हमारा जो अभी जनसभा हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो सभी वरिष्ठ नेतागण और जो अन्य दलों से भी हमारे दाताराम जी आए हैं भाजपा छोड़कर, और अन्य दलों से जो साथी छोड़ के आए हैं कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। तो आज बड़े ही उत्साह का दिन है मेरे लिए भी और सढौरा क्षेत्र वासियों के लिए भी कि आज हम लोगों के लिए ये शुभ दिन आया और इसका हमने नामांकन आज पड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब आप जनता के बीच जाएंगे मैडम, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या वोटर्स से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, वोटर से तो जनता के लिए तो बहुत ही मुद्दे हैं, क्योंकि इस तानाशाही सरकार में हमेशा हमने देखा कि इन 10 सालों में कितना अत्याचार जो है वो जनता के ऊपर हो रहा है। किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, महिलाएं सभी दुखी हैं, त्रस्त हैं। और जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा लगाओ, अपने बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, रोज़गार के लिए जो हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं है, वो नशे का मुद्दा है, गलत आदतों में हमारे आज जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे सढौरा क्षेत्र के लिए हमने एक सपना भी देखा कि अपने सढौरा क्षेत्र में एक ऐसी इंडस्ट्री लगवाई जाए जिसमें हमारे युवाओं को रोज़गार भी मिले। तो अनेकों ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार हुए वो भी हैं। तो सभी मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेके हम जाएंगे। और मैडम, आज शैलजा जी आने वाले थे चुनाव प्रचार के लिए, तो क्या कारण रहा, क्यों नहीं आ पाए? देखिए, मैडम आने वाले थे यहाँ पे, तो किसी कारणवश नहीं आ पाई, चाहे वो परमिशन की वजह से परमिशन उनको नहीं दी गई सरकार की तरफ से। मैं तो कहूँगी कि ये तो अपनी तानाशाही दिखा ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उनका संदेश यहाँ पर दिया और जनता को बताया कि वो किस कारणवश नहीं आ पाए यहाँ पे। बाद में वो हमारे बीच में नेक्स्ट मीटिंग में जब भी होएगी तब बहन जी हमारे बीच आएंगी और जनसभा संबोधित करेंगी आकर। ठीक है जी। एक मिनट। जनता किसे पसंद करती है? जो जनता के मुद्दों की आवाज़ उठाता है, जनता उसे पसंद करती है। जनता को जो बार बार बरगलाने के काम करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, झूठे वादे करते हैं, ये जनता उनको प्रेम करती है। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें पूरा प्रेम करेगी, हमें साथ देगी। हमारा आज हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और अब जनता से हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमें जितवाकर विधानसभा के अंदर अपने अधिकारों के लिए जरूर भेजेगी, ताकि भविष्य के अंदर हम अपने जो आने वाला भविष्य है उसको सुरक्षित कर पाएँ, बच्चों का जो भविष्य है उसको सुरक्षित कर पाएँ, और एजुकेशन की, हमारी नौकरियों की और इस देश के अंदर जो बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों के ऊपर हम लड़ाई लड़ सकें। जी बिल्कुल सही है, उनके मुद्दे नहीं है, उन्होंने ये मुद्दे क्रिएट किए हैं। बीजेपी कांग्रेस ने इस देश पे राज किया है और उन्होंने बिल्कुल भी आज तक इन मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो झूठे वादे करते हैं, 15 लाख का वादा, 8500 रुपए का, 1 लाख का वादा। आज तक बीजेपी ने और कांग्रेस ने देश पे राज किया। अगर वो चाहते तो इस देश का कोई भी व्यक्ति गरीब ना होता, समान होती। लेकिन आज भी इस देश के अंदर हर प्रकार से भेदभाव है और हम हर प्रकार से उम्मीद करेंगे, ये कोशिश करेंगे और अपनी जनता के विश्वास पे हम आगे बढ़ते हुए ये जनता को विश्वास दिलाते हैं कि
इन सभी मुद्दों को लेकर, चाहे वो हमारी हॉस्पिटलों का मुद्दा हो, हमारे स्कूलों का मुद्दा हो, या देश के अंदर भेदभाव का मुद्दा हो, या बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दे को लेकर हम लगातार इसकी आवाज उठाएंगे, क्योंकि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी लगातार इन मुद्दों की लगातार आवाज उठाते रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे वो मजदूरों के आंदोलन हो, चाहे वो एनआरसी का आंदोलन हो, या कोई भी आंदोलन हो, सभी के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज उठाई है। हम उनके टीम के सिपाही हैं, हम उनकी इस आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम सढौरा की जनता से पूरा विश्वास जताते हैं कि ये हमारा साथ देंगे, और हमारा साथ देके ज्यादा से ज्यादा मतों से हमें जितवा कर विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेंगे। किससे मुकाबला मानते हैं? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला विचारधारा से है। जो विचार लेकिन 2019 का भी लड़ा, और हम अपनी पार्टी को ही अपने इलाके के विकास के लिए हम इस तैयारी में जुटे हैं। और हमारे नारे जय माता पिता, जय नारी शक्ति, जय अध्यापकगण, ताकि हम अध्यापकों के लिए, नारियों के लिए काम कर सके। और माँ बाप के बहुत हो रहा बर्बाद, तो उनको ऐसी चीज लेकर अपने जो सढौरा विधानसभा है, SC सीट है, और यहाँ पर मोस्टली पूरे हरियाणा से यहाँ पर आते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, भी अपना क्षेत्र छोड़ के। अब ये रेणुबाला और बलवंत जी हैं, एक की तो 2 पेंशन लग जाएंगी, अगर वो जीत गई, एक की 4 लग जाएंगी। इन लोगों का क्या होगा जो से यहाँ के हैं, जो यहाँ के बसिंदे लोग हैं, उनका तो नुकसान ही नुकसान है। यार 5 साल आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज मेरी आवाज तो उठाने नहीं, कोई पहचान ही दिन दबा कर रख दे। ये आप पहुंचाओगे, आज आपके वाला है मेरी आवाज, आप कहाँ तक ले सके इस आवाज को? अच्छा, पहुंचाओ। 5 साल में क्या कुछ किया आपने? 5 साल में मैंने यार गांव के अंदर सर्वे कर रखा, गांव के अंदर लड़कियों के लिए, बहुओं के लिए मैंने सिलाई सेंटर चला रखा। मेरी एक NGO भी है, कोहिनूर आधुनिक एकता संघ के नाम से, गांव दर गांव में, शहर गली गली जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जागरूकता अभियान मैंने चलाया हुआ, ताकि लोग अपने, सबसे पहले जब हमारी पीढ़ी है ना, सबसे जो शुरुआत होती है नींव, वो कागजों से होती है। आज कागजों का समय, अगर आपके कागज के अंदर एक मात्र की मिस्टेक होगी तो सारी की सारी रद्दी की टोकरी में चली जा फाइल। हम कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने कागज ठीक करो, पूरे करो, और सरकारी फीसों में काम करो। सरकार के जो अफसर बैठे वो नहीं पैसे लेते हैं। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हमारे जो भी सढौरा विधानसभा के अंदर कमी रह रही है, जैसे भी आपने देखा होगा मैरिज सर्टिफिकेट लागू कर दिया कन्यादान के लिए, जबकि जब शादी कर रहे आदमी अपने कार्ड बना लिया शादी का, दोनों लड़के का भी लड़के का भी, तो उसमें फिर और इतने कागज लगाने की क्या जरूरत है? गेलो खाएगा गेलो कन्यादान देखा, ये फैमिली आईडी बनाई थी, उसके अंदर सारे उलझे फिर मोहम्मदन बरादरी लगा लो आप। उनके पास पहले अपने जाति स्थायी प्रमाण पत्र नहीं, फैमिली आईडी अलग हो सोती बीच में, मैं ले लेंगे कन्यादान। सरकार की योजनाएं तो बना रही, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। पार्टी का भी आपने कोशिश की है कि पार्टी की मैंने कोशिश किया है। पार्टियां तो जमी बस वो पागल हो चुकी है, उन्होंने तो पैसे दो और टिकट लो। कौन सी पार्टी पैसे मांगती? मैंने सारी पार्टियां पैसे ले, थैलियां खा दो, मुंह पे भी नहीं बोलते, थैली दो। सिंबल कौन सा है? मेरी पार्टी का भी आप जैसे लोग मेरे को संपर्क में नए, जो सच्चे और ईमानदार लोग हैं ना, काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो नहीं राजनीति में रहे हैं, सिर्फ पैसे लूटने के लिए राजनीति के अंदर है। अभी लूट लो, इस जनता को खा लो बस। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।